जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है। पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कम वक्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है। मगर इसे हर हाल जाना ही तो है। कोई गिला नहीं जिंदगी से मुझे, लेकिन इस तरह पल पल मरने से तो बेहतर है एक पल मर जाऊं। मैं बलदेव सिंह चौधरी अपने होश हवास में आज अपनी जिंदगी देने का फैसला कर रहा हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितने फोन किए मैंने। हाँ, कहाँ ढूंढा तेरे को। मैं तो सारी रात तू यही बैठा रहा क्या? मैं तो घबरा गया था, कहीं तू। मैं अपनी जान ना दे दूं। अपने दोस्त के बारे में इतना ही जानते हो? मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि जिंदगी के हर मुश्किल का सामना वो सीना तान कर करता है और हमेशा कहता है कि फाइट दिस लाइफ विद योर ग्लव्स ऑन। Yeah, hit it before it hits you back। मारो साली जिंदगी को, वरना ये मार देंगे। पर मैं ये भी जानता हूं कि आखिर मेरा दोस्त है, एक इंसान भी है, और इस समय जिस हालात में, जिस दौर से वो गुजर रहा है। क्या किस दौर से गुजर रहा हूं यार? फिक्र मत कर, सब ठीक कर लूंगा। आज जा रहा हूं मैं, बाबे के दर्शन करने जा रहा हूं। आज सुलह कर ही लूंगा उससे, ताकि यहां भी सब ठीक हो जाए और ऊपर भी सब ठीक हो जाए। अब तुम कुछ गलत मत समझ लेना। मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं, गुरुद्वारे। तो मस्जिद जाओगे ना? अल्लाह मियां से दुआ करना, सब ठीक करेगा वो, सब ठीक हो जाएगा। किस्मत ने न साथ देता। अगर मुझे बलदेव के इरादों का पता होता तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता, रोक देता।
ये किस्मत, डेस्टिनी अजीब होती है। ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर भी बलदेव जिंदगी भर नाकाम रहा, मगर फिर भी उसने जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलना उसकी फितरत थी। उसने जिंदगी में अगर कुछ कमाया था तो सिर्फ अपने। सत्रिकाल की हाल है। मैंने आपसे मिलने के लिए आना है। आ जाना जब जी चाहे आ जाना। अच्छा जी। बड़े पापा। ओ तेरी, आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। और तेरी दादी कहाँ है? मतलब बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी नहीं, उसको दादी बोला कर, बूढ़ी हो गई है वो। मेरी दादी बूढ़ी नहीं है। अच्छा, कहाँ है वो 17 बरस की? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ की करना रविंदर, तू है ही इतनी सोहनी, इतनी प्यारी, मेरी आंखें नहीं हटती तेरे ऊपर से। चलो रहने दो। आज आप इधर कैसे आ गए? रास्ता भूल गए? अरे मेरी कौन सी लड़ाई है इससे? हाँ, मैं इससे रूठा हुआ जरूर हूँ, लेकिन आज तो कुछ मांगने आया हूँ। क्या? कि रावी हर जन्म में मेरी बन के रहे। तुम्हारी बहुत सुनता है ना ये, तुम भी यही मांगा करो। ना, मैंने नहीं मांगना। हाँ, मैंने कौन सा सुख दिया है तुम्हें? बस करो जी, कुछ भी कहते हो। इतना सुख मिला है कि मैं तो चाहती हूँ यही जन्म कभी खत्म ना हो, और मैं ऐसे ही आपके साथ रहूं हमेशा हमेशा। मैं चलिए कार मिलनी आ। यार सत श्री अकाल बात भी कर सकता सी। जरूर हो सकती है जी। लो जी, सत श्री अकाल जी। अच्छा, एक बारी फेर कर। सत श्री अकाल जी। एक बारी फेर। सत श्री अकाल जी। करी जा, चल का रेस लगाइए। जी चलकर मेरे कांच बाजार चले गए वो। ये मैं जीत गया। दादाजी आप देखते हैं, कौन पहले पहुंचता है। ये बीबी जी,
सारा काम छड्डो थोड़ा टॉप 10 प्रोग्राम शुरू हो गया है जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया मैनू मार सुटिया लक बदला बलोरी ओदे नैन नैन कन्नी चुम के हुलारे ओदे नैन नैन गल्ला करदी शायद तो मिठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया हटवे पकड़ की ओल्ड स्टाइल मार रहे हैं हिप हॉप भंगड़ा हिप हॉप सामने किसे दे ओ बलोड़ो संगदी दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी सामने किसे दे ओ बलोड़ो संगदी दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी नाल लिखदी रोज सानू चिट्ठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया अरे अरे पैरी पहनिया बाबूजी बेटियां पैर नहीं छूती। बहुएं तो छूती है तू मेरी बहू थोड़ी है, तू तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है। मुआ। ओहो मैं तो भूल ही गई पुल्लर साहब आए हैं इंतजार कर रहे हैं छत पे ओह पुल्लर, हाँ पता नहीं क्या क्या भूलेगा, क्या क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा इसको। ये बुल्लर साहब कहिए कैसे आना हुआ? जी आप ही ने बुलाया था ना। मैंने तो नहीं बुलाया आपको। नहीं बुलाया तो फिर हमने बुलाया होगा। ओ बैठो जी बैठो। ओ जा भाई पार्टी वहां से नाश्ते का इंतजाम कर, चल जल्दी कर। बुल्लर साहब वैसे तो ये आप ही का घर है, ऐसे आए आप मेरे घर हैं। मैं आपके घर आया हूँ। हाँ जी। हाँ कमाल हो गया भाई, मैं आपके घर आया हूँ। वाकई ना, पर मैं आपके घर क्यों आया हूँ बाबूजी? ये पकड़िए कुछ। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जी हम आपको इनवाइट करने आए हैं। किस लिए? वो मेरे पुत्र का ब्याह है जी, उसमें आना है। तो दूसरा ब्याह कर रहे हैं? बाबूजी मेरा 6 साल का बेटा है, आप हमेशा भूल जाते हो। हम तो यहाँ इस वास्ते आए थे कि आपका बेटा अंगद, मेरा मतलब मेरा बेटा अंगद, इनके बेटे अंगद का मान सम्मान ले ले। ओ जी माफ करना जी, उम्र हो गई है, थोड़ा भूलने लग पड़ा हो। चलिए कोई बात नहीं। पर पाजी इस बहाने मेरा बेटा अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास रहने लग पड़ा है, वरना आपको तो पता है जी आजकल के बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम कहाँ होता है जी। ये बात तो है। तो फिर तय हो गया जी, आपने अंगद के सम्मान के लिए जरूर आना है। देखिए भुल्लर जी, मैं किसी मानयोग हूँ नहीं, वैसे भी उस दिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आएंगे पाजी, जरूर आएंगे। आपने अंगद के सम्मान में जो फंक्शन रखा है उसमें ये जरूर आएंगे। थैंक यू पापी जी। कोई दिल्ली नहीं जा रहा तुसी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और जी भुल्लर साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हम कोई लेने आए थे जी। जिन्हें आप घर से नाश्ता बनवा के मेरे लिए लाए थे, मुझे खाना था इसलिए। तो ठीक है जी, आप नाश्ता करो, हमने और भी जगह जाना है। जी। भाई तूने भी आना है इसकी बारात में जरूर। बाबूजी मैं फिर कुछ भूल गया जी। कुछ नहीं भूले आप, चलिए। वो पंगड़े वालों के पास जाना है जी बात करने के लिए। ओए पुत्र, बापू के साथ रहना। ठीक है जी। बेटा तू जाके चाय लेके आ। जी आप क्या चाहती हो? सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपकी अपने बेटे से नहीं बनती? अभी तुम खाम खा बात को तूल दे रही हो। वैसे उस फंक्शन में ना भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो तुम्हारे कहने से मैं अंगद के घर में रह रहा हूँ, जो तुम चाहती हो वैसे ही कर रहा हूँ। मिठी बाबूजी, आप भूल क्यों नहीं जाते सारी बातें? आप चल के देखो तो सही, आपके बेटे की कितनी इज्जत है। क्यों नहीं होगी इज्जत? इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया एग्रीकल्चर में आपका बेटा, इज्जत तो होगी। आपका बेटा भी तो है जी। रावी तू हमेशा जीत लेती है मुझे, तू चाहती तो चल लूंगा। कमाल कर देता हो। मेरी बारी है, ला मैनू सोने लग रहे हो। संभाल के रहना, एक बार मेरे को हाथ डाला था, हालत देखो मेरी। हाँ अच्छा चलते को शुरू हो जाना। हाल है खुश है। देख ले।
आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि भारतीय कृषि संस्थान ने अंगद सिंह चौधरी को बेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्रीकल्चर से सम्मानित किया है। चौधरी को जनता के नेता अमर सिंह जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं किरलपुर गांव के सरपंच श्री भुल्लर जी को गुजारिश करांगी कि बाबूजी वो कागज रख लिया आपने? अमर सिंह से सम्मान खींच के आए। बाबूजी लेफ्ट लेफ्ट। मैं माननीय अमर सिंह जी का स्वागत करता हूं। अमर सिंह जी जो यहाँ पर इस सामूहिक विवाह उत्सव के मौके पर 1000 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बाबूजी 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 भारतीय कृषि प्रधान 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 हाँ हाँ हाँ। भारतवर्ष एक विवाह प्रधान देश है। हर किसान का फर्ज बनता है कि वो विवाह करे। बाबूजी खेती 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 विवाह की खेती बाबूजी, और उससे फसल। बिना खेती के हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। खेती जितनी मेहनत से करेंगे फसल उतनी ज्यादा पैदा होगी। भुल्लर साहब ये क्या कर रहे हैं आप इसी तरह से भूलते रहे तो हिंदुस्तान की आबादी 100 से 200 करोड़ हो जाएगी अगर आपने शादी की खेती इसी तरह से करें। मैं कुछ भूल गया? नहीं साहब आप कुछ नहीं भूले, हम ही भूले भटके लोग हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, कृपया आप हमें अवसर दे दें भूले भटके लोगों को। आज हमारे बीच में अंगद भी हैं और बलदेव भी हैं। ये अंगद हमें रामायण के अंगद की याद दिला रहे हैं। जिस तरह से अंगद ने अपनी सफलता के पांव उस अंगद ने जमाए थे, आज कीरतपुर के अंगद ने भी जमा लिए। मैं चाहूंगा कि हमारे अंगद को उसकी सफलता के लिए, उसके कीर्तिमान के लिए मैं नहीं, अमर सिंह नहीं, कोई नेता नहीं, उसके पूजनीय माता और पिता आगे आएं और अपने सुपुत्र का स्वागत करें। धन्यवाद। Proud of you, पुत्र। आज पापा ने मुझे कितने सालों बाद छुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और बाबूजी बोले भी कितना चंगा। पापा बोले? क्या बोले? बोले बेटे की कामयाबी पिता की ही कामयाबी होती है। मुझे मेरे अंगद पे फक्र है। सिमरन जी, करण के लिए पैसे लाई हो? हाँ, ये पूरे 1 लाख है। लाख? करण ने तो 50,000 मांगे थे या लाख? मांगे तो 50,000 ही थे, लेकिन पहले म्यूजिक टूर की तैयारी कर रहा है, पैसों की तो जरूरत पड़ सकती है ना जी। और क्या है ना जी, जिंदगी में पैसे ज्यादा भले ही हो, कम कभी नहीं पड़ने चाहिए। ले आया पेमेंट? हाँ। की तू 5 रुपए काट क्यों ले आया है? मैं क्या करता, वो आदमी कहता है कि इतना ही हिसाब है, ऊपर से मुझे डांटता भी है। मुझे पहले ही पता था, चोर है ये बंदा।
चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो पागल हो गई है तू? 5 रुपए के लिए 5 मील पैदल चल के आई है? 5 मील? इन 5 रुपयों के लिए तो मैं 50 मील चलकर आ सकती हूँ। तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे बच्चों के लिए एक वक्त का दूध है ये। लो, खसम गया हुआ है अमेरिका इसका। आ गई तू सरखाने को। ओए मुकुंदी, तू उसको क्यों नहीं बताया कि हमारा कमीशन बढ़ गया है? और जी क्यों बढ़ गया कमीशन? मिर्ची हम कूटे, छाती हमारी जले, नुकसान भी हमारा हो। मैं अपने हक का एक भी पैसा नहीं छोड़ने वाली। सुन ले गल, कमीशन तो मैं अपनी मर्जी का काटूंगा, समझ गई तू? और तेरे को यहाँ काम करना है तो कर ले, नहीं दफा हो जाए यहाँ से, दफा चले यहाँ से। ओए, अगर मेरी माँ को कुछ कहा मार दूंगा। अच्छा अच्छा ओए लेके जा इस कंजरी को यहाँ से, लेके जा। भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि ये बच्चा बच गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका बायां हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? देखिए, इसके सर पे बड़ी जोर की चोट लगी है, जिसकी वजह से इसकी हाथ की कई नसें दब गई हैं। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखो, अब मैंने दवाई तो दे दी है, ये अपने हिसाब से असर करेगी। वैसे अगर आप चाहें तो शहर जाके ऑपरेशन करवा सकती हैं, लेकिन उसमें खर्चा आएगा। कितना खर्चा डॉक्टर साहब? यही 10 से 15 हजार रुपए। काश उस वक्त हमारे पास पैसे होते हैं। आप इसके बारे में हमेशा सोचकर अपना मन खराब क्यों करते हैं? आपसे और बाबूजी से जितना होना था आपने किया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं... देखो अंगद, होने को कोई नहीं टाल सकता। और फिर करण को देखकर तो ऐसा लगता भी नहीं है कि उसका हाथ... देखना, करण कल का रॉक स्टार है। स्माइल ना सुना? अरे हाय, तोड़ी स्माइल ते मैं मर जावा। ओए, On the floor!